लिखेंगे तो काका लिखेंगे, खूब ध्यान से समझते रहना। आओ, माने कैसे आईपीएससी नाम लिखेंगे, वो भी एरोमेटिक यौगिक हम लोग सीखेंगे। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक का मतलब होता है जो बंद श्रृंखला में। खूब आराम से आज एक खूब सुंदर टॉपिक याद करके जाओ। बताओ सब बच्चा लोग इसको क्या कहता है, इसको क्या कहता है बताओ। तुम लोग कहते बता ही नहीं, देखो गंदे बता दिए बेंजीन। चलो बेंजीन हो गया इसका नाम, सब लोग याद हुआ कि नहीं बताओ, याद हुआ बेंजीन। ठीक, जब भी बेंजीन से कोई कहेगा बेंजीन से बनाई, आप इसके लिए सूत्र भी लिख सकते हैं C6H6, दोनों बताते चलो ये बेंजीन का सूत्र। अगर इसको खुला संरचना बनाएंगे तो आप इसको चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। इसके साथ देखो सबके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, और सबके साथ एक एक H जुड़ता है। एक एक H क्या होता है, जुड़ता है एक एक H सबके साथ। तो 6 गो C या 6 गो H हो गए। तो बेंजीन के सूत्र भी आप समझ गए होंगे, इसको भी लिख दिया, समझ में आया। अच्छा आप बताओ सब लोग, मान लो कि ऐसे दिख दिया गया, ऐसे, ठीक, और COOH लिख दिया गया, इसका क्या नाम है, क्या नाम होगा। देखो दो तरीका है, एक तो तरीका ये होगा कि इसको आप बेंजोइक अम्ल लिख सकते हैं, एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। एक ये होगा कि जब C से शुरू हुआ, अच्छा इसका सूत्र जानते हो क्या होगा, C6H5C। अब 5 इसलिए क्योंकि यहाँ से एक H निकल गया। एक और इसका नाम होगा, देखो ध्यान से, बेंजीन, क्या कहोगे, बेंजीन, और कार्बोक्सिलिक एसिड, यह भी इसका नाम होगा। अच्छा कबो ना वही एसिड नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, जब भी C वाला पर्सन होगा तो उसको हमेशा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चलो ये तो दूसरा था, ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा सुनो सब लोग, मान लो ऐसा चित्र बना दिया और यहाँ पर CH3 लिख दिया, तो इसका क्या नाम होगा, और क्या नाम होगा, खाली मेथिल बेंजीन भी, वन भी लिख सकते हो चाहो तो, टालवीन होगा, ध्यान रखना, कहीं जोड़ो, यहाँ जोड़ो तभी टालवीन होगा, क्या होगा, टालवीन। या इसी को आप चाहेंगे तो मेथिल बेंजीन लिख सकते हैं, यहाँ में आप मेथिल बेंजीन लिख सकते हैं। सब लोग पढ़े भी होंगे, इक्वली ना ढंग है बाबू, अगर इक्वली सूत्र नहीं क्या मालूम तो इतना मान के चला कि हमने से सेकेंड किताब बा केमिस्ट्री के ना हो पाए सारा। इसी पहले हेलो एल्केन शुरू करो, एल्कोहल लो, ईथर लो, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कार्बोक्सिलिक लो, एमीन लो, सारा कहानी यही आता। अच्छा चलो और देखते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मेथिल बेंजीन भी लिख सकते हैं, इसका भी सूत्र लिखना होगा C6H5CH3 आपका, ठीक है। इतना तो सब बच्चा लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी, खाली आप समझिए बस, ठीक है। मैं कैसे दिख रहा हूँ, अगर मैं इसको कहूँ सब लोग बताएंगे, ठीक है। Cl जोड़ दिया तो क्या नाम इसका होगा, क्लोरोबेंजीन। ये तो इतना आसान चीज़ है कि इतना पढ़े हैं कि तो चोलोरो लिखा जाता है, चोलोरो, लेकिन क्लोरो पढ़ा जाता है, क्लोरोबेंजीन। इसका भी सूत्र का लिखते हैं तो C6H5Cl, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ। हाँ फ्लोरोबेंजीन, तो बहुत आपके लिए आसान नहीं है। इसका सूत्र क्या होगा, C6H5Cl, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसे दे दिया, जानो तो इसको क्या कहोगे, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और अगर ऐसे बना दिया, ऐसे NH3 तो क्या कहेंगे, क्या कहोगे इसको, एनिलीन, क्या कहोगे इसको, एनिलीन। या इसी कह सकते हैं मेथेन, कहते हैं एमीन बेंजीन, क्या कह सकते हैं, एमीन बेंजीन, या बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी सीख गए हैं, कोई दिक्कत है, सबको याद हुआ कि नहीं हो, बताओ। अब आ जाओ इधर, अगर मैं कहूँ आप जरा सोच के बताओ कि इसका क्या नाम होगा, सोचो। का चलिए आप लोग बताएंगे, लड़कियों में बता रहे,
और नहीं अलगर्जी का बता रही है। देखो पहले इसमें करोगे क्या, जब इस टाइप के आता है ना तो दो तरीका है। आप पहले बेंजीन लिख लो, चलो बेंजीन, और तब इसको काउंटिंग करो। अब दो तो आ रहे हैं, डैश करोगे 1, 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ओइक एसिड कभी मत लिखना, गलती हो जाएगी। कल ही 11 वाले बच्चे सब पढ़े थे, मैं उसको बता रहा था कैसे कैसे लिखेंगे, लेकिन आपको डिक्लेयर बताते हैं कि ऐसा ही लिखना। अच्छा जब भी आपको दिखाई देते ना तो इसको इस तरीके से लिखना। अच्छा मान लो ऐसे दे दिया, तब का नाम लिखोगे डाई, एकदम सही बोला, डाई ऑल। ऑल इसलिए लिखेंगे कि इसमें कार्बन है नहीं, कार्बन होता तो कार्बो जोड़ करके लिखते, कार्बन तो है नहीं, तो क्या नाम होगा बेंजीन 1, 2 डाई ऑल। बात समझ में आई? सबको समझ में आया ना? अच्छा आप बताओ इसको बताओ, यही है केमिस्ट्री। देखो माने केमिस्ट्री सबसे हार्ड, इसके टीचर बहुत कम मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ के ज़्यादा टीचर मिल जाते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है, इतना इसमें सूत्र है, हालांकि बहुत आसान है, जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो चाहेंगे तभी ना आएगा बाबू। मिलने की तुम कोशिश करना, वो आता टूट जाता कि इक्वली मिलन बहुत जल्दी हो सकेला, फोन कर दो वो आ जाएगी। अरे क्या नाम होगा? अरे बेंजीन लिखो, सिंपल जो बात है, पहले बेंजीन लिख लो, तब 1, 2 डाई कार्बो। बड़ा होशियार है तुम लोग, हम भी, तुम लोग कुछ नहीं आता है। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोल कार्बोडिहाइड, कार्बो खाली लिख लो, कार्बो डी, ठीक है। चलो अगर मैं कहूँ ऐसे लिखने के लिए तब देखो आपको इस टाइप के कभी भी दिखाई दे तो एक को सुनो पहले ध्यान से, एक को हम लोग क्रियात्मक समूह मानते हैं और एक को हम लोग ओकरा के थी मान लेते हैं, शाखा के रूप में मान लेते हैं। और कभी भी नो COOH आ जाए तो समझो कि सबसे अस्थायी तो इसी का होता है, COOH का, इसीलिए हमेशा इसको क्रियात्मक समूह के रूप में मानोगे। माने मेन ये होगा, और जो इसको हट करके दूसरा जो भी होगा तो उसको हम लोग किसके रूप में मानेंगे मालूम है? शाखा के रूप में। अच्छा इसमें भी दो जब डबल आ जाते हैं ना तो ऐसे ही आपका होता है, बस समझे? तो इसका जब भी आप नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सोच के बताओ क्या नाम लिखोगे? तो पहले शाखा के रूप में OH, इसके रूप में तो क्या लिखोगे? आल कभी नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, हाइड्रॉक्सी लिखा जाता है। जैसे कोई आपसे पूछे, सिंपल सी बात है, इस तरीके से डबल क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा था, सीखो डबल छींक आउट, लेकिन आते नहीं डबल क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेन चयन होगा बाबू, और इसकी प्राथमिकता अधिक होगी तो इसी को हम लोग क्रियात्मक समूह के रूप में मानेंगे। तो क्या होगा? 1 2 3। तो अभी तो शाखा के रूप में हो गया, और जब OH शाखा के रूप में होता है ना तो इसके लिए कभी आल नहीं लिखा जाता है। आल तभी लिखेंगे जब उसको क्रियात्मक समूह के रूप में मानते हैं, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रॉक्सी लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रॉक्सी, और तब आप क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक। अब चाहे तो 1 ओइक, चाहे ऐसे लिख लो प्रोपेनोइक एसिड। चलो इससे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, इससे अब आपकी इसकी जानकारी मिल जाएगी कि अब ये शाखा के रूप में होगा और ये मेन चयन के रूप में होगा। तो जब शाखा के रूप में होगा तो क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सी। अच्छा काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 2, जो मेन क्रियात्मक समूह हुआ वहाँ से काउंटिंग करना है, 1 2, तो क्या होगा? 2। चलिए हिंदी में लिखते हैं, हाइड्रॉक्सी
अच्छा अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना चाहते हैं कि बेंजोइक एसिड लिखना चाहते हैं। अगर इसको आप लिख दिए तो बेंजोइक एसिड हुआ है ना, जो बचा वो क्या है बेंजोइक एसिड, तो आप यहाँ बचा है तो इसको लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसा लग रहा है बताओ, कुछ सीख रहे हो तुम लोग। देखो ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सब बेसिक जानकारी है। जानते हो हुआ है क्या हम लोग के साथ कोरोना बहुत गड़बड़ किया, कोरोना भी गड़बड़ किया। कुछ पैसा के लालच में आप लोग 11 में पढ़े नहीं, जाने की वजह से दिक्कत हो गई। हाँ मैंने मान लो 500-600 रुपया खर्च करना पड़ेगा होगा, तो वही के लालच में लेना पड़े 500-600 रुपया बचा, तो मान लो बचल तो बिल्डिंग बन गई, मान लो गाड़ी खरीदा गई ना हो। अरे मिलेगा ना, प्लास्टिक मिल जाएगी बड़ी तो ये लालच लोग, देहात के लोग लालच ज़्यादा देखते हैं सब, तो इसलिए बच्चा का जो दिमाग होता है तनी वीकनेस हो जाता है। ठीक है चलिए ऐसा समझ। अरे आप लोग तो यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग तो यहाँ पर है तो कुछ आपको जानकारी है, बाकी जो दूसरे बच्चों का आप देखिए कोई कोचिंग पढ़ता होगा उसको तो इतनी ही जानकारी नहीं होगा, ये सब पूछ लीजिएगा। और आज के बिल आपको भी जानकारी नहीं था, देखें तब आपको जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ अब जरा सोच के बताना, आप लोग खूब अच्छे बच्चे आप लोग हैं, नाम लिखना जानते हैं। चलिए ये देखिए, ये देखना है CL, मान लो BR, यहाँ मान लो CS थे। ठीक देखो इसका नाम लिखना ना पहले ही कुल काम ना, पहले हम बताते हैं तब काम सुनो, तब तुम लिखना। देखो आप इसको काउंटिंग करो, मान लो इधर से काउंटिंग करोगे, सब ब्लैक बोर्ड पर ही देखना, सब ब्लैक बोर्ड पर ही कमा ले। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यहाँ से काउंटिंग किए तो क्या आया 1 पर एक सफिक्स, इसको सफिक्स कहते हैं माना शाखा। एक आपका 2 पर आया और एक आपके 4 पर आया। अच्छा एक और काउंटिंग कर लेते हैं, चलो मान लो यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, एक पर आया और एक 3 पर आया, एक 4। चलो एक बार इधर से भी काउंटिंग कर लेते हैं, 2 करें, 1 2 3 4 5, तो 1 2 5। माने आप समझ चुके होंगे कि काउंटिंग ऐसा करिए जिसमें सबसे पहले आ जाए, नज़दीक आ जाए। तो आपको पहला सही है, देख रहे हैं, एक तो सब में है भाई, 2 तो सब में है, ये दोनों में सही है भी ठीक है। यहाँ 4 5 यहाँ 5 बटे, ये सबसे अच्छा जिसमें पहले आ जाता है। अब सुनो, जब इस तरीके का आपको कभी भी दिखाई दे तो अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब जॉन ABCD में पहले अक्षर आता है उसको पहले लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। अगर इसको क्लोरो लिखोगे तो C से लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे तो B से। इसको तो मेथिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मेथिल। तो एक काम करना, आपको कौन पहले लिखोगे, B ब्रोमो, वो भले कौनो नंबर हो, इससे कोनो मतलब। कौन सही था भाई, इधर वाला काउंट किए थे तो आपका सही था। ठीक है, कौन है भाई, तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहा है, मोबाइल फ्लाइट मोड में लगाना पड़ेगा।